हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि यूनिट सेल 5 तरह की होती है अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट, यानी कि एटम अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल जो होती है 5 तरह की होती है। वो कौन कौन से देखे थे हम लोग? तो देखिए, जैसा कि हम लोग देखे थे कि सिंपल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और इन सेंटर यूनिट सेल, और हेक्सागोनल भी देखे थे जो कि 5 है। क्या क्या देखे थे सर? एक देखे थे सिंपल, एक देखे थे फेस सेंटर यूनिट सेल FCC, फिर PCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और फिर इन सेंटर यूनिट सेल ECC। ठीक है, और फिर हेक्सागोनल देखे थे जो कि हम एक वीडियो में इसको कवर कर दिए थे, और हेक्सागोनल के लिए कल पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाया था, हेक्सागोनल के बारे में बताया था। तो कितने होते हैं? 5 तरह की टोटल होते हैं। किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। ये एटम अरेंजमेंट के आधार पे है, अरेंजमेंट के आधार पर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल कितनी तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, यानी कि सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर। तो जैसा कि हम लोग एक सेल पैरामीटर बनाते हैं, यानी कि यूनिट बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ बनाएंगे। क्लियर है? इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि ये इस तरह की एक्सिस मान लेंगे, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो बाहर की ओर आपकी तरफ निकल रहा है, ये बाहर की ओर जो आ रहा है, इसे जेड एक्सिस है। ये क्या है? जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, हम लोग सेल पैरामीटर के आधार पर देख रहे हैं यूनिट सेल को। तो इसको कितने भाग में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग लेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये जो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिए हैं, तो इसमें आप लेंथ देख रहे हैं। ये एक्स एक्सिस इतना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस है, यहाँ से वाई एक्सिस है, और यहाँ से जेड एक्सिस है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई को मान लेते हैं कि ए है। क्या है? ए है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ए है। अब बात करें, ये है, तो आपको याद रखने के लिए बताते चलता हूँ। ये यहाँ से जो बाहर आपके आ रही है जेड एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या मान लिए? ए मान लिए। क्लियर है इतना? अब ये मान लिए, तो इसके सामने वाला जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? सामने वाला ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा मान लेते हैं। और आपका फिर यहाँ से एक्स एक्सिस में बात करते हैं। यहाँ से जो आपका ये जो लेंथ है आपका, यहाँ से ये वाला जो है, इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी है। लेंथ क्या है सर? बी है। बी है, और बी के सामने क्या हो जाएगा? बी के सामने हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो बी का सामने का एंगल को क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। अब बात करते हैं सी की। तो सी है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, क्या है? ये है वाई एक्सिस, यानी कि सी है। यहाँ जो ये वाला लेंथ जो है इसको सी मान लिए। ठीक है, सी मान लिए। अब इसके सामने वाला कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये वाला आपका एंगल है। ये जो आपका एंगल है ये वाला, तो इसको क्या मानेंगे? गामा मानेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना तक? चलिए एक बार यहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करते हैं कि एक बार फिर से बना के सेपरेटली देख लेते हैं। इसी तरह से आपका था ना कि एक आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, और जो बोर्ड के बाहर निकल रहा था इस तरह से प्रतीत जो हो रहा था, वो ये जेड एक्सिस था। क्या था? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, और जेड एक्सिस ये हो गया। आपको बता दूं कि आप किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई एक्सिस और किसी को भी जेड एक्सिस मान सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी को आप चाहें तो मान सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक्स एक्सिस इसको मान लिया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर है? अब क्या करिए कि यहाँ से
ई वाला लंबाई को ए मान लिए, क्या किए, ए मान लिए। तो ए के सामने वाला जो होता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। ए के सामने वाला एंगल ये वाला बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। अब बात करते हैं इसकी, अब बी की, बी यहाँ से यहाँ तक लेंथ को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ये वाला जो लेंथ है इसको बी बोलेंगे, और इसके सामने वालों को क्या बोलेंगे, इसके सामने वालों को बीटा बोलेंगे। तो इसके सामने वाला कौन है, ये इसके सामने वाले कौन सा है, ये वाला है, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। अब बात करते हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो लेंथ है इसको बोलेंगे सी, क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे सी, क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अब इसके सामने वाले एंगल को क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गामा। क्लियर है, तो इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। क्लियर है, तो अब देख लेते हैं सर सेल पैरामीटर के हिसाब से कितने तरह का होता है। तो देखिए सेल पैरामीटर के जो हिसाब से होता है 7 तरह के होता है। कितना तरह क्या होता है, 7 तरह का होता है यूनिट सेल। सेल पैरामीटर के आधार पर 7 तरह का यूनिट सेल होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, तो लिखें 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल are found according to किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर के आधार पर, ठीक ना, सेल पैरामीटर। तो देखिए सेल पैरामीटर के हम लोग कल क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। एटम अरेंजमेंट की तरफ के आधार पर 5 तरह के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेल पैरामीटर के आधार पर देखेंगे। जैसा कि हम लोग सेल पैरामीटर देख लिए, क्या होता है कि उसकी इसका लेंथ क्या होता है और एंगल क्या होता है। ये वाला जो देख लिए, ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके यहाँ पे एंगल ये वाला है, और यहाँ से यहाँ लेंथ है, फिर यहाँ पर एंगल है, ये वाला देख लिए। तो इसके मतलब हिसाब से देखेंगे कि 7 टाइप्स का यूनिट सेल होता है, किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर के आधार पर। क्लियर है, तो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, यानी कि अभी तक जो है 7 प्रकार का खोजा गया है सेल पैरामीटर के आधार पे। क्लियर है, तो कौन कौन सा वो 7 तरह का है देख लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए एक होता है क्यूबिक, क्या होता है, पहला क्यूबिक। दूसरा क्या है, दूसरा की बात करें सेकेंड क्या है, एक मिनट, सेकेंड क्या है, टेट्रागोनल। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ मोनोक्लिनिक। इसके बाद ट्राइक्लिनिक। इसके बाद हेक्सागोनल। लास्ट रोम्बोहेड्रल। 7 क्या है, रोम्बोहेड्रल। जिसे आप ट्राइक्लिनिक भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल भी कह सकते हैं। क्लियर है, तो क्या क्या हुआ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक पैटर्न भी देखेंगे इसमें। ये लेंथ के आधार पे सेल पैरामीटर यहाँ पे देखते हैं। सेल पैरामीटर सेल पैरामीटर के आधार पे देखने वाले हैं।
क्लियर है। सेल पैरामीटर के आधार पर देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसमें क्यूबिक में क्या हुआ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हुआ। क्लियर है। अभी हम लोग ये लेंथ है, ये क्या है, ये जो ए बी सी आपका क्या था यहाँ पे देखिए, जो ये वाला ए है, ये है, ये बी है और ये सी है, तो इसको क्या माना है, लेंथ है। और ये जो पोर्शन है, इसके ए के सामने वाला ए अल्फा था, तो ये एंगल है, क्या है, एंगल है। बी के सामने बीटा था, बीटा क्या है, एंगल है। सी के सामने गामा था, तो गामा क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक ना। तो ए बी सी हो गया आपका लेंथ, और अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, एंगल हो गया। क्लियर है। तो ए बी सी क्या है, एंगल है, क्या लेंथ है, क्या है, लेंथ है, लेंथ है, ठीक ना, लेंथ है, ये आपका क्या है, लेंथ है। ये सेल पैरामीटर के आधार पे भी देखने वाले हैं, ये लेंथ है, और फिर एंगल भी इसमें देखेंगे, एंगल है। एंगल है यहाँ पे, क्लियर है, एंगल है। इसमें एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में देखिए एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा कि ए इक्वल टू बी, पहले लेंथ देख लेते हैं, लेंथ लिख लेते हैं, इसके बाद एंगल भी लिख लेंगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया क्यूबिक में। फिर टेट्रागोनल में देखते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसमें इक्वल टू सब है, इसमें ए को नॉट इक्वल टू लगा देंगे। क्या करेंगे, ए को नॉट इक्वल टू लगा देंगे। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक में देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, समझ गए होंगे आप, बी इक्वल टू सी, इसमें दोनों नॉट इक्वल टू लगा देंगे। इसमें एक को नॉट इक्वल टू था, इसमें एक को नॉट इक्वल टू लगाएं, इसमें दोनों नॉट इक्वल टू। क्लियर है, ये ऐसा ही याद रखने में आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो लेंथ में क्या होता है, लेंथ में सेम होता है, क्या होता है सर, सेम होता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन तीनों में लेंथ सेम होगा। अल्फ़ा इसी तरह से याद रखिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछने का चांसेस रहता है, और पूछता ही है, हर साल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पक्का आने वाला है, यहाँ से आपका पक्का एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, तो यहाँ इसे करके ही जाइएगा। क्लियर है ना। तो देखिए ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू किसके, 90 डिग्री के इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 बार लगातार होगा इक्वल टू, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक में ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी हुआ, फिर वो नॉट इक्वल टू हुआ, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर हुआ दोनों फिर नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे 2 को नॉट इक्वल टू हुआ। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा सर, मोनोक्लिनिक में हो जाएगा, देखिए मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और इसमें फिर इसके आगे देख लेते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। आप याद रखिएगा कि जो ऑर्थोरोम्बिक के बाद होता है आपका 2 नॉट इक्वल टू लगातार होता है, तीनों लेंथ बराबर नहीं होता है। क्लियर है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में भी, ठीक है। देखिए जैसा कि आपका यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, फिर ये वो नॉट इक्वल टू लगा, फिर यहाँ पे 2 को नॉट इक्वल टू लगा, फिर यहाँ पे 2 को नॉट इक्वल टू लगा ना, तो फिर 2 बार लगातार दोनों नॉट इक्वल टू लगेगा, दोनों नॉट इक्वल टू। क्लियर है, ये पैटर्न याद है आपको, तो दोनों नॉट इक्वल टू लग जाएगा। फिर बात करें हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, ए होगा इक्वल टू होगा बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है, इसमें दोनों में नहीं लगेगा बल्कि एगो में लगेगा नॉट इक्वल टू, ठीक ना। और इसमें क्या करेंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसमें तीनों बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। पैटर्न समझ में आ रही है, इसमें क्या हो जाएगा सर, बराबर ही हो जाएगा। क्लियर है,
अब बात करते हैं इसकी एंगल के बारे में। तो एंगल क्या हो जाएगा तीनों में, तो ये इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा देखें कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है, इसके आगे मोनोक्लिनिक में क्या होता है, यानी कि फोर्थ नंबर से क्या हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये किसके इक्वल टू होगा 90 डिग्री इक्वल टू। और बीटा इसमें क्या हो जाएगा सर, बीटा को ध्यान, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री नहीं, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना। अल्फा गामा के बराबर हो गया और बीटा नहीं हुआ 90 डिग्री के बराबर। अब बात करते हैं आगे ट्राइक्लिनिक की। ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ट्राइक्लिनिक में देखिए, ट्राइक्लिनिक में कोई भी बराबर नहीं होता है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई भी बराबर नहीं होता 90 डिग्री का, ना तो अल्फा ना तो बीटा ना तो गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा क्या हो जाएगा, गामा इसमें 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक ना, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, यानी कि रोम्बोहेड्रल यानी कि ट्राइगोनल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रहा आपका सेल पैरामीटर के हिसाब से 7 तरह के यूनिट सेल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्या है सर, इम्पोर्टेंट है, आप लिख दो, एग्ज़ाम में आपका छप गया है, CGL छप गया है ना, छप गया है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो देखिए 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर फाउंड अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। अभी तक कितना खोजा गया है, 7 तरह का यूनिट सेल खोजा गया है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, सेल पैरामीटर के आधार पे, क्लियर है ना। कौन कौन सा है भाई, तो क्यूबिक है, क्या है क्यूबिक में क्या होता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, फिर टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू P नॉट इक्वल टू C, इसमें तीनों बराबर होगा, इसमें एक बराबर नहीं होगा, और इसमें दोनों बराबर नहीं लगा दीजिए, इसमें एगो बराबर नहीं, इसमें दोनों बराबर नहीं, क्लियर है, नॉट इक्वल टू दोनों नहीं। फिर क्या कीजिए कि फिर दो बार इस प्रोसेस को दोहराइए, दो बार नॉट इक्वल टू लगाइए, फिर इसमें एक बार और कीजिए, इसी तरह से सेम। फिर अब ध्यान दीजिए, दो बार फिर याद ही रख सकते हैं 6 और 7, इसमें दोनों नहीं नॉट इक्वल टू लगाए बल्कि एक ही को लगाइए, और इसमें दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए, क्लियर है। तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एंगल के बारे में। तो एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, फिर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, 3 बार ऐसे होगा, सेम होगा, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे चौथा से, तो 4th नंबर से क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है, ये याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री बीटा नॉट 90 डिग्री। अल्फा, फिर बात करते हैं आगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इसी ट्रिक से याद रखिएगा तो याद रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा इसमें हेक्सागोनल में, और गामा जो है 120 डिग्री होता है, ये खास है, और ये तो याद नहीं रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री, कोई में 120 डिग्री नहीं था लेकिन इसमें 120 डिग्री है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका लास्ट है रोम्बोहेड्रल। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, क्लियर है। तो ये रहा आपका, कुछ आप इस तरह से आप मेरे याद रखने के लिए कुछ कर सकते हो कि याद रख सकते हो कि CTOMTHR, इस तरह से आप याद रख सकते हो, क्या CTOMTHR, इस तरह से कुछ लिख सकते हो और आप याद कर सकते हो।
तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप कहोगे तो इसके लिए मैं एक सेपरेटली ट्रिक का वीडियो बना दूंगा और बहुत ही अच्छे तरह से मतलब याद ही करवा दूंगा इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेपरेटली वीडियो बना दूंगा इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में यहाँ से पूछता है, यहाँ से इसका लेंथ पूछेगा, यहाँ से इसका एंगल पूछेगा, ठीक ना। तो इसके लिए मैं एक आपका अगर कमेंट आता है तो मैं एक इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।